बाल योगी महंत श्री चंद्रदास जी के आशीर्वाद से स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं गुरु महाराज जी का। सभी माता बहनें सभी खड़े होकर के महाराज जी के अभिनंदन में जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। गुरु महाराज जी और माननीय विधायक जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार श्री घनश्याम सराफ जी महाराज जी के साथ में पंडाल में उपस्थित हैं। ज्योत प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की शुभारंभ महाराज जी के श्री चरणों से हो रही है। भिवानी में 35 वर्षों से डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल सेवा ही नहीं, दुआ बटोरने का काम भी कर रहा है। आशा खो चुके लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान कर संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए अपना स्थान बना चुका है धीर अस्पताल। धीर अस्पताल में मोतियाबिंद, सफेद मोतिया से छुटकारा, रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी फोल्डेबल लेंस के साथ सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा चश्मा उतरवाएं लेसिक लेजर द्वारा। लेसिक लेजर की एकमात्र धीर अस्पताल में ही सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पुतली बदलने की सुविधा, आंखों के पर्दे का इलाज, भेंगापन एवं झुकी पलकें व काला मोतिया का स्पेशल इलाज भी उपलब्ध है। धीर अस्पताल में हरियाणा सरकार, आयुष्मान भारत, बिजली बोर्ड, भूतपूर्व सैनिकों व 18 वर्ष से कम बच्चों की आंखों का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल, महम गेट चौक, भिवानी। आप हमारे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 7206 799 506, 7027 280 885। तो बच्चों को भी जब ये पता चलता है तो निश्चित एक प्रेरणा बनती है। उत्सव मनाते रहना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म, हमारी सनातन परंपराएं विश्व की, इसमें कोई संशय संदेह नहीं है, निर्विवाद है कि विश्व की सबसे उत्तम परंपरा है, सबसे उदारतम विचारधारा है सनातन विचारधारा। और भगवान आप देखें, और कोई विचारधारा ऐसी है कि जहाँ स्वयं भगवान प्रकट होते हो। कहीं आप देखेंगे भगवान के दूत आते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड। कहीं आप देखेंगे भगवान के पूत, सन ऑफ गॉड। लेकिन स्वयं साक्षात भगवान तो जब भी आते हैं वो केवल और केवल भारत में आते हैं और केवल सनातन परंपरा में आते हैं। ये हमारा गौरव है या नहीं है? विश्व में किसी का नहीं है गौरव, ये हमारा गौरव है। लेकिन उस गौरव को एक व्यापक प्रेरणा बनाने का काम हमारे पूज्य संत समय समय पर करते रहते हैं। यहाँ भिवानी में पूज्य मान चरणदास जी महाराज, उनका बड़ा वर्षों वर्ष का पुराना लगाव है और हमें भी अच्छा लगता है कि जिस ढंग से वो कभी नशा मुक्ति के लिए को लेकर के, कभी युवा चेतना को लेकर के, कभी स्वच्छता अभियान को लेकर के, कभी समरसता की बात को लेकर के, कहीं कहीं जल संरक्षण की बात, जो वर्तमान की समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय को लेकर के वो यथाशक्ति लगे रहते हैं। कहीं कभी कोई यात्रा, कभी कोई यात्रा, और गीता जयंती आएगी तो भगवत गीता के भाव की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ स्वामी जी के द्वारा चलता रहता है। ये निश्चित एक अच्छा संतों का काम ही यही है, और केवल अपने लिए थोड़ा ना है संत। संत तो समाज के लिए हैं, संत राष्ट्र के लिए हैं, संत राष्ट्र की पूंजी है, संत मानवता की पूंजी है, और संत परंपराओं का उत्थान करने के लिए है। तो हमारे आदरणीय मान चरणदास जी महाराज इस रूप में समय समय पर लगे रहते हैं। उनका मन तो होता है कि हम हर
कि हमारा मन भी उनके साथ ही, हम उनकी चर्चा कहीं ना कहीं करते रहते हैं कि महाचरण जी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं, लेकिन उन समय की व्यस्तता जैसे आज हमने निश्चित किया हुआ था कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का 4 बजे तक का समय भिवानी के नाम ही रहेगा। लेकिन हमने महाराज जी को बताया कि अचानक घनश्याम जी की जानकारी में भी है वो विषय कि जो एक नशा मुक्ति का अभियान चला हुआ है, नशा मुक्त हरियाणा के रूप में, देखो पूरा एक ही बार में पूरा नशा मुक्त हो ही जाएगा हरियाणा, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सारा अंधेरा एक साथ मिट जाएगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कम से कम अंधेरा मिटाने की राह में कुछ काम तो प्रारंभ होगा, कुछ टॉप जलाएंगे क्योंकि यहाँ तक अब होगा, फिर अगले उसमें और होगा। तो जब संकल्प अच्छा कर लिया जाता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सफलता भी मिलती है। तो एक अच्छा अभियान शुरू हुआ, संतों को भी साथ लिया गया, महाराज जी भी इस समय चंडीगढ़ में आए थे, तो सब संत बैठे थे और सब संतों ने ये संकल्प लिया कि हम अपने अपने स्थान पर नशा मुक्ति के लिए जो हमारे से बनेगा हम पूरा प्रयास करेंगे और संत कर भी रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि सभी संत अपने अपने स्थान पर जितना जितना होता है हो सकता है उतना उतना प्रयास कर रहे हैं। तो आज एक साइक्लोथॉन एक यात्रा चल रही है, उसका समापन करनाल में ही है, तो वहाँ सबका करनाल वालों का तो मन रहता ही है, मुख्यमंत्री का भी मन था कि हमें वैसे लेट हो ही गए हैं क्योंकि 3 बजे से उनका वहाँ आगमन की गीता जयंती से पूर्व संभवतः एक बार और हमारा भिवानी आगमन होगा ऐसा प्रयास है। और जब भिवानी आगमन होगा तो कुछ समय यहाँ भी हनुमान जी महाराज को प्रणाम करने के लिए और यहाँ महाराज जी के भाव के साथ भी कुछ समय हम अवश्य निकालेंगे बैठ करके और आगे की सभी प्रार्थना के वाक्यों के साथ। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। भगवान की मंगलमय कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कलश प्रदान कर रहे हैं। सभी माताओं बहनों से प्रार्थना कि वो कृपया लाइन में सर्वे समुद्रा सरिता श्रीवाणी जलदानदा भयन्तु यजमानस्य सुखिताक्षय कार्यका। ओम सर्वे समुद्रा सरिता तीर्थानि जलदानदा यजमान सुखिताक्षय कार्यका। आप सभी माताओं बहनों से प्रार्थना की। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के जलवा पूजन तक के 21 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हनुमान जोड़ी मंदिर में है और महंत चरणदास महाराज हमारे साथ हैं। किस किस प्रकार के आयोजन है, किस प्रकार के आगे होने वाले हैं, खाटू श्याम जी को लेकर के भी एक ड्रा का आयोजन है, वो भी हम जानकारी लेंगे। महाराज जी स्वागत है सबसे पहले आपका। किस प्रकार के आयोजन हैं, क्या क्या आयोजन आगे होने वाले हैं, आज क्या क्या हुए हैं? आज का जो कार्यक्रम है, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी हमारे बहुत ही परमादरणीय संत हैं। पूरे दुनिया में जिनका गीता के नाम से जो प्रचार प्रसार करते हैं, जिनको जानते हैं लोग, और उन्हीं का आशीर्वाद आज हमें मिला है क्योंकि 100वां कार्यक्रम शताब्दी महोत्सव हम मना रहे हैं भगवान का। ठाकुर जी की कल पालकी यात्रा रहेगी पूरे भिवानी में। ठाकुर जी अपनी पालकी में विराजमान होकर के लोगों को दर्शन देंगे और लोगों ने दर्शन भी करना भी चाहिए। और एक परंपरा पुरानी है हमारे यहाँ भी, पालकी के नीचे से अपने बच्चों को माता बहनें निकालते हैं ताकि बच्चे का भविष्य, बच्चे का आने वाला समय बहुत बढ़िया रहे, उसके लिए आशीर्वाद भी मिलता है। और 21 दिवसीय जो नंदोत्सव हमने मनाया है,
6 तारीख से लेकर के 6 का जलवा था, जन्म था। और आज महाराज जी ने, स्वामी ज्ञानंद जी ने अपने हाथ से महिलाओं को कलश वितरित किए हैं, क्योंकि कल कलश यात्रा है। कल 21वां दिन पूरा होगा और उसमें जोगीवाला शिव मंदिर से महाराज जी वैद्यनाथ जी के माध्यम से उनके सानिध्य में भाई श्याम सुंदर शर्मा के द्वारा ये कार्यक्रम जो कल शुरुआत की जाएगी, शुभारंभ किया जाएगा। तो पूरी जो है लोगों को वहाँ से आशीर्वाद मिलेगा, उसमें लोग सम्मिलित होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जोगीवाड़ा मंदिर में 12:30 बजे का समय रखा गया है। 12:30 बजे वहाँ पहुँचे, 12:30 बजे भगवान वहाँ से रवाना होंगे। आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ, जो कार्यक्रम हम करते रहे हैं, ये 21 दिवसीय जो कार्यक्रम था, इसमें हमने प्रतिदिन कुछ न कुछ भगवान को अलग से, कोई सत्संग, कोई जागरण, कोई कथा, कोई कहानी, कोई भोग, ये करवाया गया है और उनको याद किया है। रोज़ाना सत्संग चला है 2 टाइम और पूजा आरती चली है। ठाकुर जी को हमने रोज़ाना कुछ न कुछ अलग अलग भोग रखा गया है और यही है कि ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे तो पूरे देश में कहीं न कहीं और समृद्धि बनी रहेगी। जी दहिया साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन को लेकर के? आज भिवानी जो छोटी काशी के नाम से जानी जाती है, बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि बहुत ही बड़े महासंत गीता मनीषी महामंडलेश्वर ज्ञानंद महाराज जी का आज भिवानी में प्रवेश हुआ। और ये हनुमान जोड़ी में महंत चरणदास जी के सानिध्य में जो प्रोग्राम चल रहा है, इसका हम भिवानी की तरफ, अपनी तरफ से सभी भिवानी वासियों को बधाई देते हैं कि इस प्रकार के श्री कृष्ण जन्मदिन पर जो प्रोग्राम किया है महाराज जी चरणदास महाराज ने, बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम आशा करते हैं कि आगे से आगे ये प्रोग्राम करते रहेंगे। मंडलेश्वर महाराज ज्ञानंद महाराज ने जो नशा मुक्ति का संदेश दिया है श्रद्धालुओं को, ये बहुत ही सराहनीय है। हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये परंपरा रही है इस मंदिर की, इस धाम की, कि 100वां प्रोग्राम है ये। जितने भी संतों ने यहाँ पहले प्रवास किया है, वो इस तरह का जलवा पूजन का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। और कृष्ण भगवान की जो पालकी है, जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी, शहर के विभिन्न इलाकों से होती हुई यहाँ प्राचीन जोड़ी में कृष्ण भगवान जी को स्नान करवाया जाएगा। उसके बाद उसका पूजन होगा और बधाई का कार्यक्रम होगा। ये कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। तो ये परंपरा के हिसाब से प्रतिवर्ष चलता रहा है। पाल जी, आज के आयोजन को लेकर के क्या कहेंगे? कोई भी ऐसे पवित्र आयोजन छोटी काशी में होते हैं तो बहुत ये सराहनीय है और लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन भी मिलता है और गुरुजनों का एक पावन आशीर्वाद मिलता है। हमारी बहुत शुभकामनाएं सबके लिए हैं जी। श्री कृष्ण जन्म से लेकर के जलवा पूजन तक का 21 दिवसीय आयोजन है और नशा मुक्ति का भी संदेश महाराज जी ने, गीता मनीष जी ने अभी दिया है कुछ देर पहले। क्या अपील करना चाहेंगे भिवानी वासियों को? देखो, भिवानी एक पावन नगरी है, जिसको हम छोटी काशी कहते हैं। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ऐसे पावन आयोजन सिर्फ देखने सुनने के लिए नहीं, बल्कि हर कोई इन बातों को, जैसे उस युग में ये पावन संदेश दिए गए थे, वो आज भी उतने ही सार्थक हैं। और हम सबको इन बातों को अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी कुछ ऐसा अनुकरण करें, वो भी हमारे ऊपर फख्र और नाज करें। हम ऐसे पावन दिवस को दिल से मनाते जाएं, यही हमारी। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। मैम, स्वागत है। सबसे पहले किस प्रकार का आयोजन रहा है, कैसा आपको अच्छा लगा? श्री कृष्ण जलवा महोत्सव बहुत ही हम धूमधाम से मना रहे हैं और यहाँ जो भी प्रोग्राम होते हैं बहुत ही मतलब तारीफ लायक, बहुत बढ़िया प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर। और यहाँ की हम जितनी तारीफ करें उतना ही थोड़ा है। प्रभु की इतनी कृपा अपने आप बरसती है यहाँ पर कि हम बिना जो काम मतलब सोचते हैं ना, सोचने से ही अपने आप काम समझ जाते हैं सारे। जलवा पूजन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन छोटे छोटे बच्चों ने किया है। हाँ जी, ये स्कूल के बच्चे हैं छोटे छोटे, इनका हम हौसला बढ़ाने के लिए हम इनको इनवाइट करते हैं यहाँ कि भाई छोटे छोटे कृष्ण महोत्सव के ऊपर ही इन्होंने सारा ये प्रोग्राम की हमने तैयारी करवाई थी इनको। तो यहाँ पर जो भी जितने भी बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं सब कृष्ण जी के ऊपर ही आज के दिन इन्होंने किए हैं। तो इससे बच्चों का उत्साह भी बढ़ता है और हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी कुछ रौनक बढ़ती है।
मैम खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण की रासलीला से लेकर के विभिन्न रूपों को दिखाया गया अभी बच्चों के माध्यम से। आज बच्चों की अच्छी तैयारी थी, क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं का, बच्चों का काफ़ी अच्छा योगदान देखने को मिल रहा है। हम लगातार 21 दिन से इस प्रोग्राम में सुबह से शाम तक, रात को हमारी 8 बजे मीटिंग होती है, जिसमें हम अगले दिन की तैयारी करते हैं कि क्या कुछ सुबह करना है। कृष्ण जन्माष्टमी का जलवे का ये 100वां उत्सव है हमारा, जिसमें पूरे भिवानी के सभी लोग, प्रॉपर हनुमान ढाणी के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इसमें महिलाओं की कल शोभा यात्रा है, जिसमें 1100 महिलाएं कलश यात्रा में शामिल होंगी और उन सभी को हमने प्रॉपर वेश में मैरून और रेड कलर की साड़ियाँ और कलश, नारियल ये सब देके उनको शोभा यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। कल शोभा यात्रा पुष्प वाटिका से हनुमान झोड़ी मंदिर तक आएगी और उसके बाद कृष्ण जलवा पूजन का कार्यक्रम जोगी वाले मंदिर से लेकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए शाम को 5 बजे हनुमान झोड़ी मंदिर में आएगा। जो एक कार्यक्रम था जिसमें स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने अपने वक्तव्य के माध्यम से भी और अपने व्यक्तित्व के माध्यम से भी हम सबको इसमें बुलाने का अवसर मिला और हम ये जानते हैं कि आज जो जलवा पूजन का कल से कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत बेहतरीन कार्यक्रम होगा और इसमें सभी लोग इसमें भाग लेंगे। हांसी गेट से मात्र 5 मिनट की दूरी पर नजदीक तिगड़ाना मोड़, जींद रोड, भिवानी। आरडी रिजॉर्ट, एसी हॉल व एयर कंडीशन, 20 लग्जरी प्राइवेट रूम, लाइटिंग, कलरफुल डेकोरेशन और आपको मिलेगी बुकिंग पर खास छूट। हमारा पता है तिगड़ाना मोड़, भिवानी। मोबाइल नंबर 9896 355 540 9468 10 9007।